आज नवरात्रि का 5वां दिन है। शेर पर सवारी करती स्कंद माता का दिन। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, सेवा, ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, आनंद, समृद्धि सबकी प्रदाता। कितना पवित्र दिन है ये। योग की भाषा में इसका स्थान कंठ देश है, कैरोटिड प्लेक्स, विशुद्ध चक्र। इसकी क्षमता क्या है? वाणी का उद्गम करता है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान वायु के रूप में रूपांतरित करता है सारी ऊर्जा को जो हम प्राण के जरिए लेते हैं। तो प्रकृति के इस वैभव से जुड़ने के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। विष और अमृत दोनों इससे प्रकट हो सकते हैं, दोनों ही। तो इसकी यात्रा है ये। जब आप क्रोध का अतिरेक करेंगे तो वही विष बन जाएगा। जब उसे आप बोध में रूपांतरित करेंगे वही अमृत बन जाएगा। तो इसके लिए भारतीय ऋषियों ने ये क्रिया सतही तौर पे ऐसा लगता है जैसे शेर से उठाई है, क्योंकि वो शेर जैसी गर्जना है इसमें। सतही तौर पर ऐसा लगता है, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है, विराट स्वरूप, वो आकाश है। आकाश में चिन्ह स्थापित नहीं किए जा सकते। आकाश रिक्तता की चादर ओढ़े खड़ा है। शब्द ध्वनि के सेवक हैं। गहराई से लीजिएगा इस पूरी प्रक्रिया को, तो पूरा शरीर को मूर्तिवत ठहराना होता है। अगर आप आँख खुली रख सकते हैं, बड़ी बड़ी आंखें कर सकते हैं शेर जैसी, तो बहुत अच्छा। नहीं तो आँख बंद भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक हो। ठीक है। तो 10 मिनट की ये क्रिया है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 10 मिनट कर लीजिए। आप अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। तो आपके कंठ को ये बहुत मधुर भी बनाता है, सारी रक्त वाहिनियों को शुद्ध भी करता है, और अमृत और विष के बीच का भेद मिटाता हुआ ये आपको ऊर्जा के स्रोत की ओर ले जाता है। ठीक है। अमृत और विष दोनों इसके भीतर छुपे हुए हैं, जैसे राम और रावण। ठीक है। बस इसी तरीके से अंधेरा, प्रकाश, दुख, सुख, राग, द्वेष सब एक दूसरे के पूरक हैं। इनसे ऊपर उठने के लिए आज की क्रिया है ये। तो यात्रा शुरू करते हैं। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस शरीर के भीतर जो विजातीय द्रव्य उनको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हूं। किसके माध्यम से? कंठ के माध्यम से, क्योंकि स्कंद माता का स्थान क्या है? कंठ। इसे हम योग की भाषा में विशुद्ध चक्र कहते हैं। तो पहले इसको साफ कर रहा हूं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आना चाहिए कि कितनी बार साफ करना है। तो कम से कम 21 बार। 21 बार ही क्यों? क्योंकि आपको पता है 7 चक्र हैं मानव शरीर के भीतर, और स्थूल शरीर अलग तरह से काम कर रहा है, सूक्ष्म शरीर अलग तरह से काम कर रहा है, कारण शरीर अलग तरह से काम कर रहा है। तो तीनों के मध्य जब तक समन्वय स्थापित नहीं होगा, हम योग की धारा में प्रवेश कैसे कर पाएंगे। ठीक है। उसकी हलचल नापना है। विशुद्ध चक्र ने, हमने जब विजातीय द्रव्य को बाहर फेंका तो उसने क्या रिफ्लेक्ट किया, क्या एक्शन किया बॉडी में, उसको कुछ देर देखना है।
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। फिर 7 बार दोहराएंगे। अब कारण शरीर। शरीर के सारे अंग अलग अलग ध्वनियां सुनाने लग गए। पैरों में, हाथों में, पेट में, दिमाग में हलचल शुरू हो गई। रोम रोम नई ऊर्जा से स्पंदित हो गया। हमने बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया, सिर्फ स्थूल शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर को भी और कारण शरीर को भी। पूरी बॉडी में हलचल आ गई है ना। इस तरह से पूरे शरीर में झंझनाहट फैल जाएगी। अब हमने यहाँ जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे, ठीक उसी अनुरूप ऑक्सीजन को रिसीव करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से आके उज्जाई प्राणायाम शुरू हो जाता है। एक नैपकिन या रुमाल साथ रखिएगा, नासिका को साफ करते रहना है। रोमकूप खुलेंगे, पसीना भी आएगा, गर्मी का मौसम है तो रोमकूप जल्दी से खुलेंगे। फिर पूरी बॉडी ऑक्सीजन खींचती है प्रकृति से। यही तो रहस्य है इसका। ये प्रकृति संचालक का चलता फिरता देवालय है मानव शरीर। इसके भीतर अकूत शक्तियों का भंडार है। उसकी यात्रा कर रहे हैं हम। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, सेवा का मतलब है शस्त्र और शास्त्र दोनों का नियोजन। यही वाणी शस्त्र भी बनती है, शास्त्र भी बनती है, दोनों इसी के भीतर। जब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो ये शस्त्र बन जाती है।
और आप प्रकृति के ताने बाने के साथ समन्वय बनाकर सब में अपना ही स्वरूप देखते हैं, तब ये शास्त्र बन जाती है। आपका मार्ग प्रशस्त कर देती है, आध्यात्मिक जगत में आप उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारी यात्रा यहाँ से परवान चढ़ेगी। ये एक सेट हुआ, ऐसे 21 सेट करना है। पहले प्रश्वास बाहर फेंकना है, फिर श्वास खींचना है, फिर प्रश्वास बाहर फेंकना है। तो मनोमय कोश के सहारे सातों चक्रों के भीतर उतरना है, विचार शक्ति के साथ, बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए कि मेरे सारे चक्र जो मेरे भीतर समाये उन सबको एक्टिवेट कर रहा हूं। जब विजातीय द्रव्य बाहर फेंक रहे हैं, डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं बॉडी को, तब सोचना है कि मेरे शरीर के भीतर की जो पवित्रता है उसको प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो उसको विराट कर रही पवित्रता को, और जो जाने अनजाने विजातीय द्रव्य रह गए तीसरे चरण में, वो मैं बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना गहराई से? श्वास लेना नहीं है, पहले प्रश्वास छोड़ना है, फिर श्वास लेना है, फिर प्रश्वास छोड़ना है। तो 3 चरण है इसके। यह भी दूसरा सेट हुआ, ऐसे 21 सेट करना है। ठीक है? स्थूल शरीर के 7 सेट हुए। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि 7 सेट ही क्यों? 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र। आज स्कंद माता का दिन है। इसका स्थान है कंठ देश, इसको कैरोटिड प्लेक्स बोलते हैं। विशुद्ध चक्र, इसका काम बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही चमत्कारिक काम। उससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम। सूक्ष्म जगत, फिर कारण जगत, 3 जगत हैं। स्थूल जगत आपको पूरी स्वतंत्रता, मर्जी है जो खाओ पियो, कोई नहीं रोकने आ रहा आपको।
सूक्ष्म जगत जो वायुमंडल में है, जैसा भी अच्छा या बुरा, वो सब प्रकृति आपको देने वाली, आप बच नहीं सकते। आप अगर पार्क में खड़े रहोगे जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। आप नाले के किनारे खड़े रहोगे, आपको कार्बन ही कार्बन मिलेगा, आप बीमार हो जाओगे। तो प्रकृति के ताने बाने को समझना है, ठीक है। तो सूक्ष्म जगत आपको पर्यावरण में जो भी मौजूद है इस प्रकृति की बगिया में, सब लेने के लिए विवश कर देगी प्रकृति। इसलिए हमें पर्यावरण को भी बचाना है। और फिर कारण जगत, विचार शक्ति कैसे काम कर रही शरीर के भीतर। मैं दुखी हूं, परेशान हूं, बीमार हूं, तथास्तु। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंदचित्त हूं, तथास्तु। अभी आपका निर्णय है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर सब कुछ हमारे पास ही लौट के आएगा। जैसा हम बोएंगे हजारों गुना हमें ही वापस मिलेगा। दिस इज योग। प्रकृति कोई भेद नहीं करती, उसका एक फॉर्मेट बना रखा है उसने। पंच महाभूत को 3 गुण में सजा के एक फॉर्मेट बनाया। हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। दुनिया की स्मार्ट पुलिस विदाउट वेपन हो चुकी है, बिना हथियारों वाली। इतना ट्रेनिंग चल रहा है दुनिया के अंदर। हमें कितना काम करना है। विश्व का गुरु बनने के लिए हमें कम से कम 20 साल कठोर आत्मा अनुशासन की भट्टी में बच्चों को तपाना होगा। उनके भीतर कर्तव्य बोध जगाना होगा। कर्तव्य तथा अधिकार के मध्य जब संतुलन बनेगा, तब एक पूरा मानव आएगा जो दुनिया को खुशहाल बनाएगा। यात्रा लंबी है, असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल कह रहा, आई एम पॉसिबल। लोहा आग में तप के फौलाद बनता है। सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त होता है। जल 100 डिग्री पर तपकर भाप के रूप में तब्दील हो जाता है। प्रकृति का वैभव तो साफ साफ दिखाई देता है, हम ही उसे अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। तो आओ सूक्ष्म जगत में चलते हैं। मूलाधार चक्र, इसका स्थान गुदा द्वार के पास। स्वादिष्ठान चक्र, इसका स्थान मूत्र नली के पास है। नाभि मंडल, मणिपूरक चक्र, इसका स्थान पेट में लगा है। अनाहत चक्र, हृदय बिना टकराहट की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। विशुद्ध चक्र, जो प्राण हमने प्रकृति से लिया, उसे डिवाइस में पहुंचाते ही प्राण अपान समान व्यान उदान के रूप में परिवर्तित कर दिया। आँख को देखने की दृष्टि दी, कान को सुनने की, नासिका को गंध सुगंध दुर्गंध, जीवा को वाणी का उद्गम, स्वाद का परिचय, त्वचा को मौसम के एहसास की शक्ति प्रदान की। आज्ञा चक्र, जिसे योग की भाषा में थर्ड आई यानी तीसरा नेत्र कहा गया, ज्ञान और विवेक का प्रदाता। सहस्त्रार चक्र, ये हेड के मध्य में लगा, सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है। सारे यूनिवर्स की पावर को रिसीव करता है और फिर बॉडी के भीतर उतार देता है। सूक्ष्म जगत। अब कारण जगत,
बिल्कुल दृष्टापन है उसके पास। कहीं वो आपको आंदोलित करता हुआ दिखाई नहीं देगा, खाली एक सूचना भर देगा आपको। जब भी आप कोई गलत काम करोगे, एक अंदर से सूचना आएगी कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में एक पर्व है कुंभ, ये प्रायश्चित पर्व है। सारे साधु महात्मा ऋषि मुनि एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, 4 जगह, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। हर 3 साल में रोटेशन आ जाता है, 12 साल में कुंभ लगता है एक स्थान पे, तो 3-3 साल में क्रमशः ये स्थान बदल जाता है। तो हर 3 साल में कुंभ लगता है, प्रायश्चित पर्व। जिस गुनाह को करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन मन तो देख रहा था, आत्मा तो देख रही थी, तो आप अशांत हो गए। क्यों? क्योंकि प्रकृति से कुछ छूटा हुआ नहीं है। प्रकृति के पास एक ऐसा तराजू है, 1 सेकंड भी आप उससे इधर उधर नहीं जा सकते। जैसे कंप्यूटर जी देख रहा है, आजकल पढ़ते हो ना आप, कंप्यूटर जी सब देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे सब देख रहे हैं। अरे ये तो वैज्ञानिक उपकरण है। प्रकृति ने जो बनाया विराट स्वरूप आपके भीतर, एक एक क्षण की आपके पास हिसाब किताब रखता है। अभी हम बुढ़े हो गए, लेकिन हमारे बचपन की हमें याद ताज़ा हो जाती है, 1 सेकंड भी नहीं लगता और सब कुछ याद आ जाता है। तो वो मेमोरी रिकॉल कहाँ से होती है? अगर अंदर नहीं होती वो मशीन, तो कौन मेमोरी रिकॉल करता? समझ रहे हैं आप? तो कारण जगत बहुत ही पावरफुल है और बिल्कुल कैमरे की आंख की तरह आपकी जीवन की हर घटना को देख रहा है। जब मृत्युशैया पर होंगे हम, तो वही सामने चीज़ें आएंगी। बस जिसे हम यमराज कह रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से, वो यही बात है कि वो तराजू लेके खड़ा होगा कि हाँ बेटा, तुम्हें भारत की भूमि पे अवसर मिला था जीने का, पुण्य बताओ, क्या पुण्य है तुम्हारा, गिनाओ। प्रकृति ने तो तुम्हें इतना दिया था, नायाब तोहफा, सब कुछ तुम्हारे साथ साथ चली, तुमने प्रकृति की बगिया में क्या समाहित किया, बताओ, पुण्य गिनाओ। शायद हमारे पास पूरे जीवन में एक छोटा सा कण निस्वार्थ भाव से जीने का नहीं होगा। एक पल इतने बड़े जीवन में, कितनी हैरानी की बात। हम ऋषियों की पवित्र भूमि पे रहते हैं, नव दुर्गा के रूपों की पूजा करते हैं। दुनिया के सर्वाधिक पॉर्न साइट देखने वाले हम लोग हैं, भारत के लोग। कहाँ ले जा रहे हैं हम देश को? तो आओ कारण जगत की यात्रा करते हैं, भीतर की पवित्रता को जागृत करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ मंगल में ध्वनि रह जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, प्राण एकदम सहज हो जाता है, विचार एकदम शांत हो जाते हैं, प्रकृति की मंगलमय ध्वनि रह जाती है।
हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में। कर दूर अज्ञान अंधेरे को, नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में।